हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांडे एजुकेशन पॉइंट में। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में जनरल इंट्रोडक्शन, और उसी में हमने सारी कुछ थ्योरीज पढ़ी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसे बोलते हैं, लेबोरेटरी में हम इसे फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब इसी में हमारे पास आगे टॉपिक आता है यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कैसे कैसे कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है और कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है। बॉन्ड लाइन में हम कब इसे कन्वर्ट करेंगे, और आगे इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम नेमिंग लिखते हैं कंपाउंड्स की। तो टॉपिक हमारे पास है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चे इसमें देखिएगा, हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या रहता है हमारे पास, जैसे कि इधर हमारे पास मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मैं इधर लिख रहा हूं एक, इसे हम सिंपल लुईस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड का यूज होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड यूज करते हैं, और एल्काइंस में हम ट्रिपल बॉन्ड का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर है इधर से CH4, ये कोई कंपाउंड्स है, इसे हमने बॉन्ड के फॉर्म में लिखा तो ये बना CH4, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। CH3 CH3, इन दोनों से जो कनेक्टेड बॉन्ड है वो एन है, एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब इसी में हमारे पास है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं। फिर इसी में हमारे पास ये एल्कीन है, एल्कीन है। अब आता है हमारे पास एल्काइन, ये हमारे पास है एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मतलब डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि जो डबल बॉन्ड है वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है। ईच एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो ये सब कोवलेंट बॉन्ड है। ये हमारे पास क्या रहता है, एक डायरेक्शनल बॉन्ड रहता है। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ईच एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से फॉर्म हो रहा है बॉन्ड। तो ये तो हमारे पास है मीथेन। अभी इसका हम पूरा नेमिंग देखेंगे। ये है इथेन, कैसे हम नेमिंग लिखते हैं, ये जनरल नेमिंग है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखी है। ये है इथीन, और ये है इथाइन। ये हमारे पास रहता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सबसे फर्स्ट नंबर है, जिसे हम एक सिंपल लुईस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास रहता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी में सेकेंड नंबर फॉर्मूला रहता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। सेकेंड नंबर फॉर्मूला है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला कंडेंस्ड फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम क्या देखते हैं, देखना, इस फॉर्मूले में हम, जैसे कि हमारे पास CH3 ये स्ट्रक्चर है, इसी का अगर कंडेंस्ड फॉर्म देखें तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है विदाउट बॉन्ड नोटेशन, बिना बॉन्ड को डिनोट किए हुए आपको ड्रॉ करना है, तो ये बन गया C2H6। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। मैंने इधर लिखा CH3 CH2 CH3,
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, मतलब 3 कार्बन C3, 3 2 5 6 7 8, ये लिख दिया। मैंने इधर एल्कीन फॉर्म किया, मतलब कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH, तो ये क्या आ गया हमारे पास, C2H2, ये हमारे पास आया। ये क्या था, इथेन C2H6, CH3 CH2 CH3, इसे क्या लिख सकते हैं, C3H8, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, C2H2। अब इसी ढंग से कुछ मॉलिक्यूल इसमें और हम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर है, यहां पर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, CH3 CH3 CH2 CH3। तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म है, CH3, फिर कार्बन के साथ ग्रुप अटैच्ड है CH3, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में CH2 और CH3। ये हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है। इसी ढंग से हमने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया इधर, CH3, फिर इधर से हमारे पास है CH3 CH3 और CH3। इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसी का कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या रहेगा, देखना, CH3 CH3, और इधर हमारे पास 2 CH3 है इस कार्बन से कनेक्टेड, तो इधर CH3 होल ट्वाइस और इधर CH3। इस ढंग से हम इस कंडेंस्ड फॉर्मूले को यहां पर लिखेंगे। यह हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है। अब इसी में अभी हम बॉन्ड लाइन और कंडेंस्ड दोनों तो ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है उसे समझते हैं, साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। अब आता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो ये हमारे पास क्या आता है, देखना, बॉन्ड लाइन में हम कैसे देखते हैं, जैसे कि मीथेन मैंने मॉलिक्यूल लिखा CH4, अब इसे हम जिगजैग फॉर्म में ड्रॉ करते हैं बॉन्ड लाइन। तो यहां पर हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि एक कार्बन है, तो इसे मैंने इस ढंग से डॉट का साइन यूज कर लिया, तो ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन। अब मैंने लिखा इधर C2H6 मतलब CH3 इथेन मॉलिक्यूल, तो इसे मैं किस ढंग से ड्रॉ करूंगा, ये मॉलिक्यूल इस ढंग से, एक कार्बन एटम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार्बन एटम को इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इथेन मॉलिक्यूल हुआ। और इसी में हाइड्रोजन, देखो इसमें हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इस ढंग से बॉन्ड के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहीं पर मैंने लिख दिया प्रोपेन, सपोज ये लिखा मैंने प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन एटम ले लिए, CH3 CH2 और CH3, ये हमारे पास है। प्रोपेन को किस ढंग से हम बॉन्ड लाइन में ड्रॉ करेंगे, वही जिगजैग फॉर्म में, ये आ गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, ये हमारे पास है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन ये हमारे पास है, 4 कार्बन है हमारे पास, 4 कार्बन है तो CH3 CH2 CH2 और CH3। 4 कार्बन को किस ढंग से ड्रॉ करते हैं, 4 कार्बन को करते हैं 1 2, ये बन गए 1 2 3 और 4।
ये हमारे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। इसी में देखते हैं आगे कुछ मॉलिक्यूल और ड्रॉ करते हैं, साथ साथ बनाते रहिएगा। इसमें हम हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे, तो ये कार्बन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको अगर ओपन करें तो यही स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक लाइन बना के, क्योंकि उसमें हमें कार्बन एटम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं ये हम उसमें नहीं डिनोट कर सकते, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसे हम डॉट से जिगजैग फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अब इसी में आता है हमारे पास हेक्सेन। सपोज ये मॉलिक्यूल हमारे पास है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है तो क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारे पास 6 कार्बन एटम है यहां पर, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास है हेक्सेन का स्ट्रक्चर। इसी ढंग से हमारे पास अगर मॉलिक्यूल हमारे पास है इसी में CH3, C कार्बन है, फिर इधर CH3 है और फिर इधर CH3 और ये फिर CH3 है, तो इसे किस ढंग से हम रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड लाइन में। तो ये हमारे पास है एक कार्बन एटम जिसमें हमारे पास 2 तो ब्रांचिंग है, ये हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 2 ब्रांचिंग है, इसमें 2 ब्रांचिंग है, तो इस ढंग से रिप्रेजेंट कर देंगे इसे हम। ये हमारे पास है, या फिर आप इस ढंग से भी कर सकते हैं, ये हमारे पास है, इस फॉर्म में भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास रहता है CH3 C, CH3 CH3 CH3, इस ढंग से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, ड्रॉ करिएगा साथ साथ में आप लोग, इसी में आता है इसी में मॉलिक्यूल हमारे पास है CH3 CH CH3 CH2 और CH3। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, देखना कितने कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, तो ये हमारे पास आता है 1 2 3 और 4, और इसी में हमारे पास एक कार्बन है, तो ये कार्बन हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये कार्बन एटम है 1 2 3 और 4, ये हमारे पास है 4 कार्बन एटम। अब इसी में हमारे पास अगर इस ढंग से रहते हैं मॉलिक्यूल, कुछ बॉन्ड बना लेते हैं इसमें में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, तो इसमें डाउट नहीं करिएगा आप लोग फिर से समझ लीजिएगा। फर्स्ट कार्बन, फिर इधर हमारे पास है सेकेंड में एक ब्रांचिंग है, तो ये कार्बन को डिनोट करेगा, और फिर आगे एक कार्बन इधर है और फिर इधर कार्बन, और इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आपको कार्बन की टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी को कंप्लीट करना है। इधर क्या रहेगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब क्या हमारे पास सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, ये सेकंड कार्बन पे क्या रहा डबल बॉन्ड, इस ढंग से ये डबल बॉन्ड है। तो इसे आप डाउट नहीं करना है, मैं आपको इसे ओपन करके भी बता देता हूं, क्योंकि ये जो है कार्बन एटम को डिनोट करता है, ये जो आपको दिख रहे हैं पॉइंट, ये कार्बन एटम को डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें 5 कार्बन एटम है, तो फर्स्ट कार्बन जिसमें 3 हाइड्रोजन रहेंगे, फिर सेकंड नंबर कार्बन जिसमें 1 हाइड्रोजन, फिर नेक्स्ट नंबर कार्बन है इसमें भी 1 हाइड्रोजन, आगे कार्बन 2 हाइड्रोजन इसमें है, फिर ये कार्बन है जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम है। इस ढंग से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर।
तो इस नंबर में CH में CH3 था, इस ढंग से रिप्रेजेंट किया। आगे डबल बॉन्ड है तो इस ढंग से इसे हम आगे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे, क्यों नहीं हुए? 1 2 3 4 कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो केवल 4 वैलेंसी होती है और कार्बन कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इस प्रॉपर्टी को नेम बोलते हैं कैटिनेशन। अब इसी में क्या रहता है हमारे पास, आगे देखिए। चलिए साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। अब यहां पर हमारे पास है, अब इसी में हम मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को भी ऐड करते हैं। जैसे कि डबल बॉन्ड हमने 2 बार ऐड कर दिए, इसमें ये ऐड किए और आगे एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं इसी में। सपोज CH2 और CHO ले लिया जाए। अब इसी को बॉन्ड लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो किस ढंग से करेंगे? देखिए बॉन्ड लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 6 7 7 पे हमारे पास ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, ये हमारे पास है CHO ग्रुप, ये रिप्रेजेंट कर दिया इधर हमने। फिर फर्स्ट सेकंड पे डबल बॉन्ड, ये रहा। फिर थर्ड फोर्थ पे फिर डबल बॉन्ड, ये रहा। इस ढंग से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये CH3, फिर CH, ये कार्बन एटम, फिर CH, फिर इधर CH, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH, फिर इधर CH2 और ये बन गया हमारे पास CHO। ये हमारे पास है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलिए नोट करिएगा इसे। अब ट्रिपल बॉन्ड के साथ देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर। यहां पर मैंने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर मैंने ले लिया इधर से CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, C है, और फिर CH2, CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और इधर है CHO। ये स्ट्रक्चर था, या फिर COOH ले लेते हैं इसे। इस ढंग से स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो आपको पहले ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम है, तो इन 8 कार्बन एटम को लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है OOH, ये हमारे पास है। अब क्या है, फर्स्ट और सेकंड पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये बना फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर फिफ्थ 1 2 3 4 5 फिफ्थ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बना। फिर आगे CH2 और COOH, ये ग्रुप हमारे पास रहा। इस ढंग से मॉलिक्यूल, ये हमारे पास ये जो जिगजैग फॉर्म में डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को, ये डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो इसे हम नेम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसे हम नेम देते हैं इधर पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलिए अब इसी में आगे नोट करते हैं। चलिए इधर से आगे देखते हैं इसी में। इस ढंग से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर यह हमारे पास रहता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसी में कुछ स्ट्रक्चर और ले लेते हैं इसी में ही। CH3C, CH3, CH3, CH2, CH2,
CH, CH3, फिर इधर हमारे पास है CH2, CH3, यह हमारे पास है। अब इसी में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है देखना। अब इसी में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 6 7, और सेकेंड नंबर पे 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है ऐसे, ये हमारे पास है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 पे फिर एक CH3 फिर अटैच्ड है इस ढंग से। ये हमारे पास एक कार्बन CH3 को डिनोट करता है। सपोज अब 2 कार्बन हो जाए, इसमें इथाइल ग्रुप आ जाए कहीं पर, फिर कैसे चेक करते हैं देखना, ड्रॉ भी करते चलिएगा साथ साथ में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, एक लॉन्ग चेन में जो हमारे पास एक चेन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, उसके बाद जो ब्रांचिंग है उस ब्रांचिंग को इसमें डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट नंबर इसी में देखें आगे, तो इसी में हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, और ये हमारे पास है CH2, CH2 और CH3। सपोज इधर हमने CH3 ले लिया। अब किस फॉर्म में इसे ड्रॉ करें, इसे देखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम है। ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6, केवल 6 कार्बन एटम है लॉन्ग चेन में। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अब लॉन्गेस्ट चेन तो वैसे यहां से सिलेक्ट होती है, तो यहां पर अभी हम ये देख रहे हैं कि आपको जो मेन चेन दिखाई दे रही है उसमें 6 कार्बन है। अगर इसकी नंबरिंग करना चाहेंगे तो यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ जाएंगे इसमें। तो इसी में हमारे पास 2 ग्रुप है, तो इस ढंग से हमने ले लिया। देखिए एक कार्बन ये डिनोट हो रहा है, एक कार्बन ये है। फिर ये हमारे पास आता है 1 2 3, 1 2 3, फिर 4, फिर 5, तो इधर पे भी 2 कार्बन ये हमारे पास है। फिर आगे एक कार्बन, फिर इधर एक कार्बन। इस ढंग से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। चलिए इसी में हम नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि IUPAC नेमिंग हम कैसे किसी भी कंपाउंड्स को लिखते हैं, किस ढंग से क्या क्या नेम बोलेंगे इसे हम, ये हम सारे कुछ चीजें आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।